ओके, मसल मेमोरी इज योर सुपर पावर। इसे एक बार बिल्ड कर लो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ सिक्योर कर देगा। तो सिंपली मैं बताऊं तो अभी एक टाइप से मेरा लोनर चैप्टर चल रहा है, मतलब एक टाइप से तुम कह सकते हो ऑल इन चैप्टर चल रहा है, फिर मंक मोड टाइप का चैप्टर चल रहा है। और ये होना भी चाहिए यार, क्योंकि मैं लिटरली तुम्हारे दो चैनल मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब इनको बिजनेस की तरह एज बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। काफी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी पब्लिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ एज फिल्म मेकिंग में करियर बना रहा हूँ, ठीक है, और डिग्री तो परस्यू कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी लेक्चर में जाना भी हो जाता है, मतलब प्रॉपर यूनिवर्सिटी के जो मेरे लेक्चर उसमें भी जाना हो जाता है। तो काम के अराउंड ही अभी चीजें चल रही है। सोशल लाइफ उतनी मेरी बेस्ट नहीं है, उतनी पीक पर नहीं है, मतलब यूनिवर्सिटी के और मतलब काम के बहाने अगर दोस्तों से बात हो जाती है तो हो जाती है, ठीक है। बट एज अ कोई बकचोदी में जाना और बाहर घूमना और लड़कीबाजी करना, मतलब लड़कीबाजी नॉट द गलत वे में, मतलब कोल्ड अप्रोच के लिए बाहर जाना निकलना, ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं हो पा रही है। बट वन थिंग जो मैंने लिटरली अभी फिगर आउट की है और मैं इसको गारंटी से कह सकता हूं, वो है मसल मेमोरी। मेरे भाई ये कहीं नहीं जाने वाली, ये कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे, एक इम्पैक्टफुल लेवल पे बिल्ड हो चुकी है। और अगर तुम्हारी बिल्ड हो गई है, इट्स सो ग्रेटफुल। नहीं बिल्ड हुई है, गो अहेड डू दिस, ठीक है। तो मसल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ मतलब मसल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं अलग वे से भी इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, बट बेस्ट वर्ड मुझे मसल मेमोरी लगा। तो सबसे पहले कोल्ड अप्रोच। कोल्ड अप्रोच एक ऐसी स्किल है, एक अल्टीमेट स्किल है, जहां पर तुम एज अ मैन दोस्तों के साथ या फिर फैमिली ग्रुप के साथ किसी के साथ बाहर निकलते हो, या फिर अकेले बाहर निकलते हो, किसी मॉल में, किसी पार्टी में, या फिर सब्जी की दुकान पे, या फिर कहीं भी ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू, कैसे भी तुम जाते हो, और किसी भी सोशल सिचुएशन में तुम्हें कोई लड़की दिखती है एंड यू वॉन्ट टू से हाय, जस्ट तुम बात करना चाहते हो, ठीक है। वहां पर तुम कोई बड़े जेस्चर नहीं देना चाहते, यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लाइक ड्रेस वेरी गुड, ये वो इतने बड़े जेस्चर तुम नहीं देना चाहते, दे सकते हो, इट डिपेंड ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब अगर हरियाणा में हो तो तुम ऐसे क्यूट नहीं कह सकते, काफी तुम्हें इनडायरेक्ट वे से बात शुरू करनी पड़ेगी, एक टाइप से तुम्हें क्या वर्ड होता है वो, डायरेक्शनल ओपनर, और इस टाइप से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते। बट अगर तुम दिल्ली साइड हो, मुंबई साइड हो, तो तुम कह सकते हो यू लुकिंग सो क्यूट, आई जस्ट वांट टू से हाय एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बातें शुरू कर सकते हो। काफी सारी चीजें और भी डिपेंड करती है कि वो पेरेंट्स के साथ है, फैमिली के साथ है, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने बहुत दुनिया भर की कोल्ड अप्रोच किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के साथ कैसे हुक करनी है कन्वर्सेशन, और अकेली लड़की तो कैसे हुक करनी है, फ्रेंड के साथ है तो कैसे हुक करनी है। तो मुझे पता है, मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ये चीज करी है। अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, 2-3 महीने से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ, और गारंटी से कह क्या सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल ही है। मैंने 2-3 महीने से कोल्ड अप्रोच नहीं की थी, और रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही मैंने कोल्ड अप्रोच भी नहीं कह सकते, बस रैंडमली लड़की से बात कर ली, क्योंकि वो मेरे सामने ही मतलब कैंटीन में खाना खा रही थी। सो आई जस्ट से हाय, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग मैंने हाय से नहीं की, मैंने और कुछ बात की थी, मतलब कुछ पूछा ही था, ठीक है, कि आपको पता ही मतलब कैसा है खाने में ये वो, फिर मैंने हाय करके कन्वर्सेशन आगे बढ़ाई थी। और काफी महीने बाद मैंने रैंडमली लड़की से, मतलब लड़की से बात होती है यार, कॉलेज में हूं मैं, ठीक है, बट रैंडमली मैंने बिल्कुल न्यू स्ट्रेंजर से मैंने काफी महीनों बाद बात की थी, एज अ कोल्ड अप्रोच जिसको मैं कह सकता हूं। एंड इट्स नॉर्मल। क्यों नॉर्मल था? औरों के लिए नॉर्मल नहीं है, मेरे अराउंड लड़कों के लिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। वो देखते हैं, साथ घूरते हैं, लेकिन वो बात करने की हिम्मत नहीं रखते। मैं बात करने की हिम्मत रखता हूं, कर नहीं रहा, बिकॉज आई नो यार मेरे प्लान्स, मेरे वीडियोस और काफी सारी चीजें लानी है, ठीक है। तो मैं लिटरली टाइम नहीं इंडल्ज कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं एकदम फ्री और एकदम वेला बैठा हूँ और एक दिन बाहर चला गया, घूमने निकल गया, ठीक है, और मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है यार वीडियो का और ये सारी चीजें का, तो शायद मैं बात कर लूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यार कोल्ड अप्रोच इसका एक्सट्रीम्स में मत लो, सिचुएशंस के हिसाब से लो। अगर सिचुएशन है और तुम हो सोशल इन्वायरमेंट में, बात करो, लेकिन नहीं हो, या फिर किसी मोमेंट पे तुम हो बट तुम्हें जल्दी वहां से निकलना है बिकॉज ऑफ द वर्क, गो, काम करो, वर्क इज अ फर्स्ट, एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। बट सिचुएशन में हो तो बात कर लो। तो वही मेरी सिचुएशन थी कि मैं गया, मैंने बात की, ठीक ठाक है। तो मैं वही कह रहा हूं यार, ये चीजें मैंने पहले कर रखी है, तो मेरी मेमोरी, मसल मेमोरी बिल्ड हो चुकी है उसके अराउंड। अब मैं लगभग 1 साल भी कोल्ड अप्रोच नहीं करूंगा, 1 साल भी रैंडम स्ट्रेंजर लड़कियों से बात नहीं करूंगा, और 1 साल बाद निकलूंगा। स्टार्टिंग में अलग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो मसल मेमोरी बिल्ड हो जाएगी, और वहीं पर कोई एकदम न्यू भी बंदा स्टार्ट करेगा, उसका बात करने का और मेरा बात करने का अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है। हालांकि मैं भी 1 साल के ब्रेक के बाद आया हूं, और वो भी फर्स्ट टाइम कर रहा है, लेकिन भले ही मैं 1 साल के ब्रेक के बाद आया हूं, मसल मेमोरी इज देयर।
एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दिस इज द ब्यूटी ऑफ थिंग। ठीक है, वो रहेगी, वो सिचुएशन रहेगी कि तुमने वो हैंडल करी है। मैंने इतनी घटिया से घटिया सिचुएशन हैंडल करी है ना। ये मेरी ऑकवर्ड वाली वीडियो जरूर देख लेना, इसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि किस किस टाइप से मैं लड़कियों के अराउंड ऑकवर्ड और एम्बेरेस सिचुएशन में रहा हूं। मतलब पेरेंट्स के आगे मैंने कोल्ड अप्रोच की है, या फिर एक मैरिड लड़की के साथ बात की है, कोल्ड अप्रोच की है। तो चेक आउट दिस वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसी सिचुएशन मैंने हैंडल की है, तो मैं बता सकता हूं कि अगर कुछ गलत होगा तो किस तरह से मैं उसको समेट सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से वहां से बच के निकल सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से उसको हैंडल कर सकता हूँ, पैनिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो सोशल स्किल इज द अल्टीमेट स्किल, और उसकी मसल मेमोरी होती है, यू जस्ट बिल्ड इट। ठीक है, और मैं यही कहूंगा भाई, फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के और कॉलेज जा ही रहे हो, मन नहीं करता बिकॉज बिजनेस बिल्ड करना है या फिर बड़ा कुछ अचीव करना है, लेकिन मन नहीं करता, लेकिन कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि अटेंडेंस लगानी या फिर ये लगानी या फिर जो भी चीजें हैं जाना पड़ रहा है। जाते हुए वक्त को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो। ठीक है, हाँ मेरा 1 साल वेस्ट गया, मैंने उस साल कुछ ज्यादा नहीं फोड़ा, कंटेंट भी नहीं आया, और बिजनेस टाइप से भी जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, मतलब बुक्स वगैरह लिखने का और सारी चीजें, वो भी बिल्ड नहीं हुई, बट उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। वहां पर मैं जितना हो सके अपने एम्बेरसमेंट फेज को या फिर ऑकवर्ड मोमेंट्स को एंजॉय किया, एम्बेरस किया, मतलब एम्ब्रेस किया अपने एम्बेरस मोमेंट्स को। ठीक है, तो वो चीज कर लो, इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी ग्रेट। ठीक है, वो फेज निकल जाएगा तो बाद में रिग्रेट होगा, यार वो कर ही लेते तो अच्छा रहता। अब कर लो, अगर उस फेज में हो तो कर लो। ठीक है, और अगर वो फेज निकल गया तो टेंशन भी मत लो, क्योंकि तुमने एटलीस्ट ट्राई कर लिया। मसल मेमोरी इज देयर, आई एम गारंटी टू यू। एक बार फील कर लो, एक बार एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अजीब चीज होगी तो जिंदगी भर रहेगी। मुझे जिंदगी भर कुछ ऐसी अजीब चीजें याद है यार, मतलब जो कि मैंने बताया, इस वीडियो को देख लो। नेक्स्ट इज एक्चुअल मसल मेमोरी। इसमें मैं इतना ही कहूंगा, ये तुम्हारा 1 साल में बिल्ड नहीं होगी, 2 साल में बिल्ड नहीं होगी, शायद मतलब 2 में हो सकती है, बट 3 साल अगर तुमने कंसिस्टेंट जिम किया ना मेरे भाई, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 3 ईयर कंसिस्टेंट जिम किया, मतलब एकदम कंसिस्टेंट जिम किया। मतलब ऑफकोर्स 1-2 दिन बीच में छूट गए होंगे क्योंकि कॉलेज फेस्ट हो गया, फिर बाहर गया हुआ हूँ कहीं, तो ऐसे 5-6 दिन ऐसे तो छूट गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहा। मतलब हर महीने में जिम गया हूँ, ऐसा प्रॉपर मैंने कभी 1 महीना भी स्किप नहीं किया है। ठीक है, हाँ नहीं किया है मैंने, मतलब एक बार किया था 15-20 दिन, जब थोड़ा फीवर था मुझे, हाई फीवर, तब किया था। लेकिन ऑलमोस्ट मैं जिम गया हूँ लगभग 3 साल कंसिस्टेंटली। अब थोड़ा कम जा रहा हूँ, लेकिन वहां पर मैंने ऑलमोस्ट किया है। और उस जिम जाते हुए फेज के साथ मैंने डाइट को भी अपना ऑलमोस्ट डन रखा है। मतलब डाइट मेरी ऊपर नीचे हो जाती थी क्योंकि नया नया कॉलेज में आया, तो बाहर का खाने लग गया, कम प्रोटीन हिट कर रहा था, तो वो सारी चीजें हैं। बट ऑलमोस्ट मैंने किया, वो स्ट्रगल कह लो, कुछ कह लो, वो किया, एक जिम ऑब्सेशन कह लो, वो किया। अब मैं थोड़ा कम भी जिम जाऊंगा, जो कि कम जा ही रहा हूँ क्योंकि काफी सारी वीडियो, मतलब अब भी साइड में मेरा लैपटॉप रखा है, इतनी सारी वीडियोस एडिट करनी है, लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक अलग बिजनेस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, और फिल्म मेकिंग का अलग मेरे ऊपर प्रेशर है, मतलब शॉर्ट फिल्म अभी हम बना रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा भले ही अपने काम पे पीक फोकस हूँ, जिम भले ही 2nd या 3rd प्रायोरिटी है, कम जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है 1 साल बाद भी, मतलब कम जाते हुए, मतलब हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन भी जा रहा हूँ, या फिर नहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद जाऊंगा, तो मैं ये गारंटी करता हूं कि भाई काफी जल्दी मसल गेन कर लूंगा, क्योंकि मसल मेमोरी है। सिंपल लॉजिक, क्योंकि 3 साल से लगातार मसल बिल्ड कर रखी है। 3 साल से लगातार जो भी, आई डोंट नो वर्ड मैं भूल गया, वो भी जो मसल में जाता है ना, बायोटिक्स या फिर जो भी चीज होती है वो मसल में जाती है। ठीक है, उसकी वजह से वो मसल मेमोरी एक बिल्ड हो गई है, वो न्यूरॉन से एकदम कनेक्ट हो गए कि वो जल्दी रिवायर हो जाएंगे और जल्दी मसल बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, जब भी मैं जाऊंगा, तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो ये जरूर कर लो यार लाइफ में, फ्री बैठे हो, वेले बैठे हो, बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हो, मसल मेमोरी बिल्ड कर लो, क्योंकि जिस दिन बिजनेस करने बैठोगे ना, फिर जिम नहीं जा पाओगे, वेरी वेरी टफ होगा। ठीक है, तब नहीं जा पाओगे, लेकिन फिर बाद में जाओगे तो काफी इजी रहेगा मसल बिल्ड करना। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं इसीलिए तो थोड़ा खुशी, थोड़ा रिलैक्स हूं कि अभी मेरी फिट फिजिक है, और थोड़ी बहुत अगर वेट गेन हो जाएगा या फिर ज्यादा स्किनी हो भी जाऊंगा, चिल मार लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब वापस आऊंगा तो सबसे जल्दी बिल्ड कर लूंगा, सबसे जल्दी, बिकॉज मसल मेमोरी इज देयर। नेक्स्ट थोड़ा सा वियर्ड है, तो मैं स्टैटिस्टिकली थोड़ा लगे फील हो, इट्स नॉट मसल मेमोरी बट इट्स अ सिंपल जर्नल मेमोरी। तुम्हारा कोई भी ग्रुप है, कोई भी तुम्हारे खास दोस्त है, 3-4 लोग हैं, उसके साथ जितनी हो सके अभी खूब बकचोदी कर लो, या फिर तुमने खूब बकचोदी कर रखी होगी, इंटेंशनली कर लो या वैसे ही कर लो, एक इनसाइड जोक बिल्ड कर लो। क्योंकि मेरे भाई जीवन ऐसा है ना, आज नहीं तो कल, या तो जीवन की वजह से, मतलब प्रेशर की वजह से तुम किसी न किसी जॉब या काम में लगने वाले हो जहां पर दोस्तों से थोड़ा सा कट हो जाओगे, या फिर खुद के बिजनेस में लग जाओगे जहां दोस्तों से कट हो जाओगे। फिर वही बात है, कभी सक्सेसफुल होने के बाद, मतलब एक ठीक ठाक पोजीशन पे आने के बाद, शायद 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद मिलो,
और अगर तुम्हारे इनसाइड जोक बिल्ड नहीं है, अगर तुम्हारी इनसाइड बकचोदी बिल्ड नहीं है, अगर तुम्हारी एक अलग अतरंगी बकचोदी बिल्ड नहीं है जो कि तुम्हारी है, सिर्फ तुम 4-5 लोगों की पर्सनल है, वो कुछ भी हो सकता है यार। वो हो सकता है तुमने कभी भी कोई इंसिडेंट किया हो अपने दोस्त के साथ, वो काफी वियर्ड और लोग भी उस पे हंसे और वो बंदा भी फनी हो, तो तुम उसको ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी बंदी का किसी और के साथ चक्कर हो, उसको तुम बार बार टीज कर सकते हो। तो तुम समझ रहे हो उस टाइप की बकचोदी। या फिर तुमने कुछ कांड कर दिया हो, जैसे मैं ट्रिप पे काफी उल्टी पुल्टी बातें करता हूँ, कांड कर देता हूँ, ठीक है, मेरी उल्टे वाले काफी किस्से है, मैं मतलब थोड़ा मतलब प्रेशर में और जब थोड़ी पी लेता हूँ तो उल्टी हो जाती है, मतलब तुम समझ रहे हो, अजीब अजीब सी काफी सारी चीजें, ठीक है। तो वो एक जोक्स बिल्ड है, वो सारी चीजें बिल्ड है, वो मेमोरी बिल्ड है, कैप्चर भी है और दिमाग में भी है, ठीक है, मेमोरी भी है, ठीक है। तो जब भी तुम इस डार्क डूम फेज से, मैं पर्सनली खुद का बता रहा हूँ कि डार्क डूम या फिर जो भी कह सकते हो तुम, लोनर फेज से बाहर निकलूंगा, तो वो दोस्त साथ रहेंगे, शायद वो स्टार्टिंग में बकचोदी इतनी ना हो, लेकिन वो इनसाइड जोक मुझे पता है, उन्हें पता है, तो वो एक फ्लेवर रहेगा, पुराना फ्लेवर ऐड होता रहेगा, और मसल मेमोरी रहेगी, लड़के से बात करने वाली बकचोदी रहेगी, तो कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं छूटने वाला। अगर वो सारी चीजें की है एक बार तो कुछ नहीं जाने वाला, और नहीं की और अभी करने का टाइम है, कर लो। इट्स वेरी पीक टाइम फॉर यू मैन। अभी नहीं करोगे तो जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हें बिजनेस भी बिल्ड करना है, मेहनत भी करनी है, अचीव भी करनी है चीजें। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और काफी सारी वीडियो इन फ्यूचर भी आने वाली है। आई होप तुम्हें ये वीडियो थोड़ी यूनिक और थोड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव वाली लगी होगी। अभी तक एंड तक देखा यार, लाइक शेयर जरूर मार दो, बाकी की वीडियोस भी चेकआउट कर लो। बाय।